गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपनी केमिस्ट्री की क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इससे पहले लगभग हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर पढ़े हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन। ये अपने आरबीसी में ये वाला जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है, यानी कि अपनी केमिस्ट्री की आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन, और ये अपनी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है, यानी कहने का मतलब 3 नंबर के इसमें से क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। इन 3 नंबर के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन क्या रहता है, न्यूमेरिकल का रहता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में यानी कि विलियन के बारे में इजी यानी सिंपली पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले अपने पास विलियन यानी कि सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन यानी कि विलियन हम किसे कहते हैं। विलियन की परिभाषा हम सिंपल से लिखते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण यानी समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये चीज़ आई है 2 या 2 से अधिक, यानी कि अपने पास विलियन तभी बनेगा जब अपने पास कम से कम कितने होंगे, 2 पदार्थ होंगे। यानी कि एक पदार्थ से हम कभी भी विलियन नहीं बना सकते हैं। या तो हम कहेंगे कि वो जो अपने पदार्थ जो लिया है एक ही है तो वो विलायक हो सकता है या विलय हो सकता है। अगर दोनों का हम आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। और इन दोनों का कैसा मिश्रण होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब ये है कि उस मिश्रण के अंदर जो घटक हैं वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, यानी कि सेम फेज में होने चाहिए, समान अवस्था में होंगे, तब हम उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। अगर अपने पास विलियन के अंदर अगर अपने पास 2 ही घटक हैं तो तब हम उस विलियन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलियन कहते हैं। द्विअंगी विलियन का मतलब बाइनरी विलियन कहते हैं, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे हम उसको। और बाइनरी सॉल्यूशन ही इस चैप्टर में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अगर समांगी मिश्रण है तो हम उसको क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। विलियन के अंदर समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण का मतलब है कि उन दोनों की फेज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि विलियन का मतलब है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा, यानी कहने का मतलब कम से कम 2 और उससे ज़्यादा क्या हो सकते हैं, घटक हो सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अगर अपने पास कंपोनेंट सिर्फ 2 ही हैं तो हम उस विलियन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलियन कहते हैं, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर अपने पास घटक यहाँ पर 2 से ज़्यादा यानी कहने का मतलब 3 है तो उसको हम त्रिअंगी विलियन कह देंगे। अगर 4 हैं तो हम उसको चतुसंगी विलियन कह देंगे। तो अपने पास 2 घटक हैं तो हम इसको कहेंगे द्विअंगी विलियन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। और इस चैप्टर के अंदर हम आगे जब पढ़ने वाले हैं, आगे जो और भी टॉपिक आने वाले हैं, उन सभी टॉपिकों में हम किसका जिक्र करने वाले हैं, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन का ही जिक्र करने वाले हैं। कहने का मतलब सिर्फ हम द्विअंगी विलियन ही पढ़ने वाले हैं। अब अपने पास नेक्स्ट इसमें अपने पास आता है कि विलियन जो है उसमें होता क्या क्या है, यानी कि विलियन जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो विलियन के अंदर यानी कि विलियन को हम सीधा सीधा ये कहते हैं, विलियन जो है वो होता है विलय, या फिर मैं ये कह दूं कि विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। यानी कि सॉल्यूशन जो बनता है वो किससे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि विलय और विलायक दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। अब अपने पास दोनों की आती है डेफिनेशन कि हम विलायक किसको कहें और हम विलय किसको कहें। तो विलायक हम किसको कहेंगे, विलायक हम उसको कहेंगे जिसकी विलियन के अंदर मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो हम विलायक की डेफिनेशन लिखेंगे, जिसकी विलियन में मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि अपने पास जिस कंपोनेंट्स की विलियन में मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी विलियन में मात्रा अधिक होती है,
उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी कि जिस घटक की विलयन के अंदर मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। तो विलयन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिसकी विलयन में, यानी कि जिस कंपोनेंट्स की विलयन में मात्रा कम होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। तो विलायक का मतलब है जिस कंपोनेंट्स की विलयन में मात्रा ज़्यादा है उसको हम विलायक कहेंगे, जिस कंपोनेंट्स की विलयन में मात्रा कम है उसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, यार सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है वो क्या है, विलय है। दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो घोलता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया कि हमने वाटर के अंदर नमक यानी कि NaCl को क्या किया, घोला, NaCl को क्या किया, डिजोल्व किया। तो यहाँ पर जो घोलता है वो तो क्या हो गया, विलायक हो गया, और जो घुलता है वो क्या हो गया, विलय हो गया। तो सीधा सीधा हम ये लिख दें कि जो घोलता है वो क्या होता है, विलायक होता है, और जो घुलता है वो क्या होता है, विलय होता है। तो ये अपने पास कंपोनेंट्स हो गए। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है अपने पास तो अपने पास दो हैं, विलय और विलायक। तो विलायक वो होगा जिसकी विलयन के अंदर मात्रा ज़्यादा होगी उसको हम विलायक कहेंगे, जिसकी विलय के अंदर मात्रा कम होगी उसको हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। या फिर हम दूसरी तरीके से ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि विलायक, किसी विलयन में विलायक वह होता है जो किसी पदार्थ को घोलता है, तो वह तो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, यानी कि सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो घुलता है वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। अब विलयन को आगे अंदर इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ने के लिए, जैसे इसकी हम कंसंट्रेंसी पढ़ेंगे, उस टाइम अपने को कुछ शॉर्ट्स वर्ड हम यूज़ करते हैं, यानी कि छोटे वर्ड हम कुछ यूज़ करते हैं, जैसे विलय की मात्रा को हम किससे रिप्रेजेंट करें, विलय के मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करें। तो उसको मैं एक बार यहीं पर कंप्लीट कर देता हूँ। हम ये कहते हैं कि विलयन जो हमने लिया है, यानी कि सॉल्यूशन जो हमने लिया है, उस सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट है और एक क्या है, सोल्यूट है। तो एक तो विलायक है और एक क्या है, विलय है। अब अपने पास कोई ये कह दे कि विलयन के अंदर जो यहाँ पर अपने पास विलय और विलायक आए तो अपने पास बाइनरी सॉल्यूशन है, कहने का मतलब द्विअंगी विलयन है। तो इसको हम क्या मानेंगे, कंपोनेंट्स A मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे, कंपोनेंट्स B मानेंगे। तो जहाँ पर अपने पास A लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विलायक की बात कर रहे हैं। और जहाँ पर अपने पास B लिखा हुआ हो, कंपोनेंट्स B लिखा हुआ हो, उसका मतलब हम वहाँ पर किसकी बात करेंगे, विलय की बात करेंगे। जैसे हम आगे चलें, जैसे अपने को कोई पूछे कि अगर अपने पास आ जाए वॉल्यूम यानी कि आयतन की बात आए, और आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर अपने पास लिखा आ जाए VA का मतलब अपने पास किसका आयतन की बात कर रहे हैं, हम विलायक के आयतन की बात कर रहे हैं, नहीं विलायक के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर मैं लिख दूं VB, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, विलय के आयतन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी अपने पास कहने का मतलब वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आयतन को। अगर अपने पास A लिखा हुआ है उसके साथ में तो इसका मतलब कंपोनेंट्स कौन सा है, अपने पास विलायक है। अगर हम B लिखा हुआ है अपने पास, इसका मतलब कंपोनेंट्स कौन सा है, विलय है। जैसे हम इसकी बात करें आगे मास की, यानी कि द्रव्यमान की, या फिर हम ये कह दूं कि इसकी वेट की बात करें, तो वेट को हम किससे लिखेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। W से रिप्रेजेंट करेंगे तो वेट को W से रिप्रेजेंट करेंगे, और WA अपने पास आया है, इसका मतलब हम किसके वेट की बात कर रहे हैं, विलायक के वेट की बात कर रहे हैं। और WB आया है, इसका मतलब हम किसके वेट की बात कर रहे हैं, विलय के वेट की बात कर रहे हैं, यानी कि भार की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना भार। अगर अपने पास आता है फिर अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट, उसका मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास भी हम कह सकते हैं। तो अणुभार की हम बात करेंगे तो अणुभार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने पास शॉर्ट में कहीं पर भी MA लिखा हुआ आता है, MA लिखा हुआ है, इसका मतलब हम किसके मोलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं, विलायक के मोलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं। अगर अपने पास MB लिखा आता है तो इसका मतलब हम किसके मोलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं, विलय के मोलिकुलर वेट की बात कर रहे हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट में अपने पास पूछ लिया जाए मोल, तो मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। अगर अपने पास है Na, इसका मतलब हम किसके विलय की बात, किसकी बात कर रहे हैं, हम विलायक के मोल की बात करेंगे। और अपने पास आता है Nb, तो इसका मतलब हम विलय के मोल की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल भिन्न जिसको हम अक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने पास आता है अक्स A, इसका मतलब हम किसके मोल भिन्न की बात कर रहे हैं, विलायक के मोल भिन्न की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने पास आ जाए अक्स B, तो इसका मतलब हम किसके मोल भिन्न की बात कर रहे हैं, विलय के मोल भिन्न की बात कर रहे हैं।
तो ये अपनी सिंपल जो बात थी जिसको अपने को नोट करना है और दिमाग में रखना है कि कोई विलियन जो है यानी कि बाइनरी जो विलियन है अपने पास, यानी कि द्विवंगी जो विलियन है, सिंपल सी बात है, उसके पास कितने कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो अपने पास क्या आता है, विलायक आता है, और एक क्या आता है अपने पास, विलय आता है। विलायक वो होता है जिसकी विलियन में मात्रा अधिक होती है या जो घोलता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलय है वो कंपोनेंट्स है जिसकी विलियन में मात्रा क्या होती है, कम होती है, या फिर जो घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। अब इस चैप्टर को जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो अपने पास कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए, सोल्व करने के लिए आएंगे, जैसे कंसंट्रेंसी के अंदर WW परसेंटेज, VV परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास कुछ फॉर्मूले बनेंगे और उस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में यानी कि छोटे में लिखने के लिए, यानी कि छोटा बनाने के लिए फॉर्मूले को हम कुछ सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे VA, VB, WA, WB, XA, XB, NA, NB। तो ये सब हम अपने को क्या दिमाग में रखना है, यानी कहाँ से आएंगे। तो देखो अपने पास जो विलियन है उसमें विलायक और विलय है, यानी अपने पास 2 कंपोनेंट्स हैं। जब भी हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किससे कर रहे हैं, विलायक को, और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, हमें विलय को। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी इस क्लास को पूरा करेंगे तो लास्ट तक मैं जहाँ पर ए यूज़ करूँगा, कंपोनेंट्स ए की बात करूँगा, इसका मतलब विलायक की बात करूँगा, कंपोनेंट्स बी की बात करूँगा, उसका मतलब किसकी बात करूँगा, विलय की बात करने वाला हूँ। जैसे अपने पास पूछ लिया जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को V से, और VA अगर मैंने लिखा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विलायक के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अगर अपने पास VB लिखा हुआ है इसका मतलब हम किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, विलय के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर अपने पास भार यानी कि उसका वेट दे दिया जाए, वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो WA का मतलब है विलायक का वेट, WB का मतलब है वो क्या है, विलय का वेट है, यानी कि विलय का भार है। नेक्स्ट अपने पास आता है मोलिकुलर वेट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने पास MA आ रहा है इसका मतलब हम विलायक यानी कि सोलवेंट जो है उसके मोलिकुलर की बात करेंगे, और MB है इसका मतलब हम वहाँ पर विलय के मोलिकुलर वेट की बात करेंगे। नेक्स्ट अपने पास आता है मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन, जिसको हम अक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अपने पास अक्स A है इसका मतलब हम किसके मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, विलायक के मोल भिन्न की बात कर रहे हैं, यानी कि विलायक के मोल फ्रैक्शन की नहीं, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। जहाँ पर अपने पास एक्स बी आएगा, एक्स बी का मतलब है हम किसके मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, यानी कि विलय के मोल भिन्न की हम बात करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से मोल, अगर अपने पास मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन ए का मतलब क्या है, विलायक के मोल, एन बी का मतलब क्या है, विलय के मोल। तो ये तो इस चैप्टर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो उस वक्त अपने को काम आने वाले हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार हैं उसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो उसकी फिजिकल स्टेट पे, और एक जो अपना उसकी सोल्यूबिलिटी के हिसाब से भी हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। तो एक तो अपना आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलियन, और एक आता है अनसैचुरेटेड विलियन यानी कि असंतृप्त विलियन। तो जैसे अपना पहला जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ संतृप्त विलियन, और नेक्स्ट जो है अपना वो है असंतृप्त विलियन। संतृप्त विलियन हम किसको कहेंगे, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, और असंतृप्त विलियन यानी कि अनसैचुरेटेड विलियन हम किसको कहेंगे। उसके बाद जैसे हमने 8th 9th क्लास में और भी पढ़ा है समांगी विलियन और विषमांगी विलियन, यानी कि सैचुरेटेड होमोजेनेसिस मिक्सचर और हेट्रोजेनेसिस मिक्सचर। तो संतृप्त विलियन हम किसको कहें और असंतृप्त विलियन हम किसको कहें। संतृप्त विलियन का मतलब है एक निश्चित ताप पर यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की निश्चित मात्रा घुलती है, यानी कि एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की निश्चित मात्रा घुलती है, या विलय को और नहीं घोला जा सकता है, विलय को और नहीं घोला जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलियन कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संतृप्त विलियन की डेफिनेशन क्या है, एक निश्चित ताप पर यानी कोई एक फिक्स टेम्परेचर है, उस फिक्स टेम्परेचर पर विलायक जो है उसकी भी हमने क्या लिया, एक निश्चित मात्रा ली है, यानी कहने का मतलब हमने उसका निश्चित एक जैसे वेट में बात करें तो हमने उसका
जो वेट लिया है या भार लिया है वो एक फिक्स लिया है, या वॉल्यूम में लेंगे तो हम उसका वॉल्यूम में क्या किया हमने फिक्स लिया है, उस फिक्स वॉल्यूम वाले में और फिक्स टेम्परेचर पर विलय को हम और ज़्यादा नहीं घोल सकते, यानी कि जो सॉल्यूट जो हमने डाला है उसको और ज़्यादा मात्रा में नहीं घोल सकते, या विलय की एक निश्चित मात्रा तक तो वो घुलता है, उसके बाद घुलना वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लें, हमने एक पानी का क्या ले लिया, गिलास ले लिया, पानी का क्या ले लिया, एक गिलास ले लिया, यहाँ तक मैंने इसको फिलअप कर लिया है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना स्टार्ट किया है, NaCl यानी नमक डालना स्टार्ट किया है, और नमक इसमें डालते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा जब अपनी इनकी कंसंट्रेंसी क्या हो जाएगी, लगभग इक्वल हो जाएगी, तो NaCl जो है वो इस पानी के अंदर मिक्स होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इसके कहाँ बैठना स्टार्ट हो जाएगा, पेंदे में बैठना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब NaCl है वो कहाँ जमा हो जाएगा, पेंदे में जमा हो जाएगा, पानी के अंदर मिक्स नहीं होगा। एक हमने गिलास लिया, गिलास में हमने क्या डालना स्टार्ट किया, नमक डालना स्टार्ट किया, वो उसमें घुलने लगेगा, घुलता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसमें नमक जो है वो पानी में घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसके कहाँ जमा होने स्टार्ट हो जाएगा, पेंदे में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक फिक्स टेम्परेचर जो हमने लिया उसको टेम्परेचर को हमने बदला नहीं है, विलय की एक निश्चित मात्रा ली, यानी एक गिलास का जो हमने पानी लिया है, और विलय जिसको हमने क्या लिया है यहाँ पर NaCl लिया है, वो क्या है और नहीं घुलता है, यानी कि एक निश्चित मात्रा में घुलता है, वो जब इसमें घुलना स्टार्ट करेंगे घुलता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें घुलना क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें उससे ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगा। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी में यहाँ पर अपने पास दूसरी डेफिनेशन आई है, वो आई है असंतृप्त विलयन, यानी कि असंतृप्त विलयन हम किसको कहेंगे, तो असंतृप्त विलयन में क्या हो जाएगा, एक निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय को और अधिक घोला जा सकता है, विलय को और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो संतृप्त विलयन में क्या आता है, विलय को एक निश्चित मात्रा में घोल सकते हैं, उससे ज़्यादा उस मात्रा में नहीं घुलता, या उससे ज़्यादा घुलना वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तब तो हम उसको कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर अपने पास उससे और ज़्यादा मात्रा में भी हम उसको डिजोल्व कर लें तो हम उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो अपना रहा विलयन के टाइप। इसके अलावा विलयन के प्रकार में हम अपने पास नेक्स्ट जो आता है वो इसकी फिजिकल स्टेट, यानी कि अपने पास जो सॉल्वेंट जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट पर भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, विलायक की भौतिक अवस्था पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम इसका क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है विलायक, जिसकी हम फिजिकल स्टेट ले रहे हैं। कोई भी सॉल्यूशन बना है तो इसका मतलब उसमें क्या डिजोल्व होगा, विलय जरूर होगा, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन होगा अपने पास। और इन दोनों से मिलकर हमेशा क्या बनता है, विलयन बनता है, जिसके हम एग्जाम्पल से यहाँ पर क्या कर लेंगे, उसको देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल से किस किस प्रकार का क्या बनना है, सॉल्यूशन बनना है। जैसे सबसे पहले वाला मैंने सॉल्यूशन की बात की, तो यहाँ पर मैंने विलायक में क्या ले लिया, द्रव्य ले लिया। क्या ले लिया, द्रव्य नहीं, लिक्विड ले लिया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, द्रव्य विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्य विलयन कहेंगे। अगर अपने पास हमने विलायक में जो लिया है वो लिया है द्रव्य, और द्रव्य हमने विलयन जो विलायक लिया, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, द्रव्य विलयन कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर विलायक के रूप में लिया है द्रव्य, तो मैंने यहाँ पर द्रव्य ले लिया। इस द्रव्य के अंदर हम तीन तरीके के विलय क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। द्रव्य के अंदर मैंने द्रव्य को मिक्स कर दिया, द्रव्य के अंदर मैंने गैस को मिक्स कर दिया, या फिर द्रव्य के अंदर मैंने ठोस को मिक्स कर दिया। तो अपने पास ये अपना विलायक जो है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है, नहीं द्रव्य है, और विलय जो है वो भी कैसा है, द्रव्य है। तो द्रव्य के अंदर द्रव्य जब हम मिला रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, द्रव्य द्रव्य विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्य द्रव्य विलयन कहेंगे, जिसके बारे में आगे अपने पास राउल्ट का नियम जो आया था वो द्रव्य द्रव्य विलयन के लिए था। जैसे द्रव्य द्रव्य विलयन हो गया, द्रव्य के अंदर अगर हमने गैस डिजोल्व किया तो ये क्या हो गया, द्रव्य गैस विलयन हो गया। द्रव्य के अंदर हमने ठोस को डाला तो ये क्या हो गया, द्रव्य ठोस विलयन हो गया। तो द्रव्य के अंदर द्रव्य वाला डाला हमने तो एक विलयन बना। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि वाटर के अंदर मैंने एल्कोहल को मिक्स कर दिया तो ये किस प्रकार का विलयन है, द्रव्य द्रव्य विलयन है, और ये अपना एग्जाम्पल हो गया है। जैसे मैं ठीक यही कह दूँ कि वाटर के अंदर मैंने मिल्क यानी कि दूध को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये भी क्या है, द्रव्य है दोनों, तो ये अपना हो गया द्रव्य द्रव्य विलयन हो गया।
ठीक। नेक्स्ट अपने पास द्रव्य जो है विलायक है और विलय जो है वो क्या है, गैस है। द्रव्य के अंदर मैंने क्या डाला है, गैस डाला है। तो जैसे मैं ये लिख देता हूँ, वाटर के अंदर अपने पास O2 है, N2 है, H2 है, ये वाली गैस मिक्स रहती है, यानी कि पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। तो अब हम इसको क्या कह देते हैं, ये द्रव्य गैस विलयन है। किस प्रकार का है, द्रव्य गैस विलयन है। तो ये तो अपना हो गया द्रव्य विलयन। ये वाला जो है वो हो गया द्रव्य गैस विलयन, द्रव्य गैस विलयन। नेक्स्ट वाला जो है, द्रव्य के अंदर हमने क्या डाला है, ठोस डाला है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया वाटर प्लस NaCl यानी कि नमक डाल दिया, वाटर प्लस शुगर यानी कि हमने इसमें चीनी डाल दी। तो ये अपना कौन सा हो गया, द्रव्य ठोस विलयन। तो ये तो अपना हो गया पहला प्रकार का विलयन, जिसको हमने कहा है द्रव्य विलयन, जिसमें विलायक के रूप में तो क्या है, द्रव्य है, और विलय के रूप में द्रव्य, गैस और ठोस हमने तीनों लिए हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है कि हमने विलायक के रूप में लिया है, वो लिया है गैस। तो हम इसको क्या कहेंगे, गैस विलयन कहेंगे। और गैस के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, तीनों मिक्स कर सकते हैं। गैस के अंदर द्रव्य मिक्स कर लिया, गैस के अंदर हमने गैस मिक्स कर ली, और गैस के अंदर हमने क्या मिक्स कर लिया, ठोस मिक्स कर लिया। तो देखो गैस के अंदर द्रव्य, ऐसा कोई एग्जाम्पल, जिसे मैं लिख देता हूँ सीधा जलवाष्प। जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प। जलवाष्प यानी हवा के अंदर पानी की क्या रहती है, मात्रा रहती है, नमी रहती है। तो ये अपना हो गया गैस द्रव्य विलयन। नेक्स्ट गैस के अंदर गैस का, गैस के अंदर गैस का तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। गैस के अंदर गैस का यानी कि O2 प्लस N2 ऑक्सीजन के साथ हमने नाइट्रोजन मिक्स की है, O2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या फिर मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूँ मिक्सचर ऑफ एयर, मिक्सचर ऑफ एयर यानी कि हवा का मिश्रण ही हम क्या कह सकते हैं कि गैस का, गैस के अंदर क्या बना है, क्या विलयन बना है। नेक्स्ट अपने पास है गैस के अंदर ठोस। तो गैस के अंदर हमने ठोस यानी ठोस तो अपने पास विलय है, और गैस है अपने पास विलायक, यानी गैस की मात्रा ज़्यादा है और विलय की मात्रा कम है। तो मैं इसको लिख देता हूँ धुआं। क्या लिख देते हैं हम, धुआं। या फिर हम ये कह सकते हैं जैसे आंधी तूफान अपने पास आते हैं, आंधी और तूफान जब भी आएंगे तो हवा के अंदर यानी गैस के अंदर मिट्टी के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे कण मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम क्या कह देंगे, गैस के अंदर क्या मिक्स हुआ है, ठोस मिक्स हुआ है। तो ये अपने पास दो तरीके का तो हो गया है कि जहाँ पर विलायक क्या हो, द्रव्य हो, उसके अंदर तीन तरीके के विलय हो सकते हैं। अपने पास विलायक के रूप में गैस हो, उसके अंदर तीन तरीके के ये विलय हो सकते हैं। तो टोटल अपने पास कितने प्रकार का सोल्यूशन यहाँ तक हो चुका है, विलयन कितने प्रकार का हो चुका है, यहाँ पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 6 प्रकार का हो चुका है। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है कि अगर हमने विलायक के रूप में ही क्या ले लें, ठोस ले लें। क्या ले लें, ठोस ले लें। ये सबसे पहले जो हमने लिया वो तो कौन सा लिया था, द्रव्य लिया था। दूसरा हमने क्या लिया, गैस लिया, और तीसरा हमने क्या लिया, ठोस लिया। तो ठोस विलय के रूप में हम इसमें क्या मिला सकते हैं, द्रव्य मिला सकते हैं, गैस मिला सकते हैं, और क्या मिला सकते हैं, ठोस मिला सकते हैं। तो देखो ठोस के अंदर द्रव्य मिक्स करना है, ठोस के अंदर द्रव्य मिक्स करना है। तो ज़्यादातर ठोस के अंदर द्रव्य मिक्स करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ज़्यादातर अम्लगम बनाए, जैसे ZnHG, ZnHG, HG यानी कि अपने पास क्या है, मरकरी यानी पारा, और इसके अंदर Zn जिंक मेटल। तो ये हो गया अपना जिंक अम्लगम। MgHG यानी कि मैग्नीशियम अम्लगम, NaHG सोडियम अम्लगम। मरकरी यानी कि पारा जो है वो जिस भी मेटल के साथ आएगा उसका क्या बनाएगा, अम्लगम बनाएगा। तो यहाँ पर इसका जब हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जिंक अम्लगम। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम अम्लगम। नीचे वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सोडियम अम्लगम। तो ये अपना हो गया ठोस के अंदर द्रव्य। अब ठोस के अंदर क्या है, गैस है। तो ठोस के अंदर गैस में हम लिख लेंगे Ni, Pt और Pd। Ni, Pt और Pd यानी निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम धातु की सतह पर, धातु की सतह पर H2 हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अधिशोषण और अवशोषण में फर्क रहता है। अधिशोषण जो है वो उसके सिर्फ सरफेस पे होता है, कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी सतह पे होता है, यानी कि एक सरफेस के ऊपर होने वाली घटना है। और अवशोषण जो है वो उसके पूरे के अंदर, यानी कि जितना सतह के ऊपर, सतह के साथ साथ अंदर भी उसके क्या हो जाता है, फैल जाता है, उसको हम कहते हैं अवशोषण। फिर नेक्स्ट है ठोस के साथ ठोस। तो ठोस के साथ हम क्या कर सकते हैं, अलॉय मेटल यानी कि मिश्र धातु, मिश्र धातु।
तो जितनी भी मिश्र धातु हैं वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठोस ठोस विलयन का हो जाएगा। नहीं कि विलायक जो है अपना ठोस है, विलय जो है वो भी क्या है, ठोस है। तो ये तो वाला जो अपने पास रहा अभी तक जो पढ़ा है हमने, वो पढ़ा है विलयन का सिंपल इंट्रोडक्शन, विलयन की डेफिनेशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे, वो कौन सा पढ़ेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम द्विअंगी विलयन सॉल्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद हमने विलयन के प्रकार, विलयन पढ़ा है, विलय और विलायक से मिलकर बनता है, कौन कौन से सिंबल अपने को यूज़ करने हैं वो अपने को याद रखने हैं, संतृप्त और असंतृप्त विलयन की डेफिनेशन याद करनी है, और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन है उसके प्रकार ध्यान में रखने हैं, और उसके हिसाब से कितने प्रकार का हो जाएगा, 9 प्रकार, यानी कि 9 टाइप का होगा। जब अपने पास विलायक हमने क्या लिया, द्रव्य लिया, द्रव्य के अंदर हमने द्रव्य, गैस और ठोस, द्रव्य को के अंदर हमने द्रव्य मिलाया, द्रव्य के अंदर हमने गैस मिलाई, और द्रव्य के अंदर हमने क्या मिलाया, ठोस मिलाया। दूसरा जो लिया था वो लिया था हमने एक विलायक के रूप में गैस, गैस के अंदर द्रव्य मिलाया, फिर गैस के अंदर गैस मिलाई, और फिर गैस के अंदर क्या मिलाया, ठोस मिलाया, और ये हमने उसके क्या लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, अपने पास सांद्रता रहेगा, यानी कि सांद्रता हम किसे कहते हैं, और सांद्रता को कैलकुलेशन करना, यानी कि सांद्रता को हम कैसे कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।